श्रेया कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसे शादी के दिन लेने के लिए एक लग्जरी कार के बदले एक कबाड़ बिनने वाली साइकिल आएगी और जो आदमी उसे लेने आएगा वहीं उसका कबाड़ बिनने वाला पति होगा। छोटी बहन यह सब देखकर बेरहमी से उसका मजाक उड़ाने लगती कि बहन तू तो इस कबाड़ वाली साइकिल पर बैठकर रोने के बदले तो हंस सकती है। लेकिन तभी श्रेया उस आदमी को तुरंत पहचान लेती कि इस कबाड़ बिनने वाले को वह तब देखती थी जब वह अपनी सामान की डिलीवर कर रही थी। असल में श्रेया कार्टर परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी, लेकिन 6 साल पहले वह किसी से प्यार करने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया, जिसके कारण वह अपनी जिंदगी का गुजारा करने के लिए सामान का डिलीवर करने लगी। लेकिन आज उसके पिता अचानक उसे ढूंढकर कार्टर परिवार में वापस ले जाना चाहते थे। उस टाइम श्रेया को लगा कि उसके पिता अब उसे माफ कर दिए हैं, लेकिन उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उसके पिता उसकी छोटी बहन की जगह उसे कबाड़ बिनने वाले से शादी करवाना चाहते थे, जबकि उसकी छोटी बहन का शादी अमीर घर में, हालांकि दोनों की शादी एक ही दिन था, लेकिन उनकी बारातें एकदम हैरान करने वाली थी। आसपास के लोग इशारा करके फुसफुसाने लगते कि बड़ी बेटी का पहले से ही एक बेटा है, उसके लिए यह कबाड़ बिनने आदमी एकदम सही जोड़ी है। और जाने से पहले छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाना नहीं भूली और ताना मारते हुए कहती है कि अगर बहन मेरे घर पर कोई भी टूटा फूटा सामान होगी तो मैं तुम्हें ही बुलाकर बेचूंगी। और इसके बाद दोनों बहन अपनी अपनी सवारी पर बैठकर अपने ससुराल चले जाते। और जब बड़ी बहन अपनी ससुराल पहुंचती तो आंगन में बोतलों का ढेर देखती और तभी अचानक बोतलों का एक ढेर पलटने लगती, जिससे श्रेया बेहद डरने लगती। लेकिन खुशकिस्मती सास एक बहुत अच्छी इंसान थी, वह अपनी बहू को देखकर बेहद खुश हो और उसे इससे भी जलन नहीं होती कि उसके बहू का एक पहले से ही बेटा है, बल्कि उसने यह कहा कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल मेरे बेटे के बचपन जैसा दिख रहा है। तब श्रेया मन ही मन सोचने लगती कि उसकी सास एक बहुत नेक दिल की है जो उसके बेटे को अपने बेटे जैसा देखी। तभी एक नौकरानी उसे चाय देने आई और जैसे ही श्रेया एक घूंट पी तो हैरान हो गई, क्योंकि यह चाय कोई आम चाय नहीं था और सास ने भी कहा कि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता, बस यह एक तोहफा, और एक कोने में इशारा करके बताती कि इसे बनाने पूरा सामान उधर है जिसकी कीमत बस लाखों में है। इसके बाद सास श्रेया को किचन में ले जाती और जैसे श्रेया किचन पहुंचती तो देखती है कि शहर के सबसे मशहूर 3 हलवाई उसके शादी के लिए खाना बना रहे हैं। तो वह लगभग बेहोश होने लगी और जब वह खाना खाने के लिए बैठी तो वह फिर से पूरी तरह हैरान हो गई, क्योंकि टेबल पर कम से कम 50-60 लाख की खाना थी जो वह पूरी जिंदगी भी कमाती तब भी ऐसा खाना नहीं खा पाती। लेकिन उसकी सास मुस्कुराई, कहा कि नखरे मत करो, बस ये सादा देसी खाना है, और अपने बेटे को जल्दी कहती कि मेरी बहू का गिफ्ट निकले। और जैसे ही श्रेया गिफ्ट को खोलती तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती, क्योंकि वह बॉक्स पूरा हीरे और सोने के हारों से भरा था। श्रेया का यह चेहरा देखकर उसका पति तुरंत असर पूछता कि क्या उसे यह पसंद नहीं आया। तब श्रेया घबराहट में उसे बताती यह बहुत महंगा, इसलिए वह उसे वापस कर दे। उसका पति यह बात सुनकर तुरंत मना कर देता कि यह तुम्हें पसंद आया और मैं यह करोड़ों का ही जेवर वापस कर दूं। और फिर वह 2 कार्ड निकालकर श्रेया को देता और कहता कि यह तुम्हारे खर्चे के लिए है। और यह देखकर श्रेया फिर से दंग रह जाती, क्योंकि दुनिया में ऐसे सिर्फ 10 ही कार्ड थे। तब श्रेया मुस्कुराकर अपने पति को कहती कि तुम्हारा परिवार सच में बहुत खर्चीला। तब उसका पति उसे बताता कि हम छोटी दुकानों से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ खरीदते हैं। दुनिया भर में हमारे बिजनेस हैं, जिसमें कुछ माइनिंग ऑपरेशन भी शामिल है।